सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी डिटेलिंग, ठीक है। वैसे तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये इसके एग्जांपल्स बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और कार्यो जो वर्ड है ये न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, एंड दैट टू प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। लेकिन बैक्टीरिया के अलावा जो ग्रुप्स हैं, और भी कौन से ग्रुप्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या होते हैं? ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल्स हो गई और बहुत ही स्मॉल बैक्टीरियल सेल्स की तरह होती हैं, और ये डिजीज भी कॉज कर सकती हैं एनिमल्स में। इनका दूसरा नाम जो हम लेते हैं वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स और ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे को आप साइनोबैक्टीरिया नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, नोस्टॉक जैसे एग्जांपल है, नोस्टॉक, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा अब 4 तरीके की बैक्टीरिया की शेप्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे भी बैक्टीरिया के नाम होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं जब बैसिलस, तो आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म सुने होंगे, बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे जिसमें बैसिलस उनका जीनस होता है। या कोकस पीछे नाम क्या आता है, जैसे मैं बोलूं तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा कॉमा शेप्ड जो होते हैं, कॉमा वाले जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विब्रियो। उनकी शेप कैसी है? कॉमा जैसी। कोकस जब मैंने लगा दिया तो स्फेरिकल है, मतलब सर्कुलर शेप वाले बैक्टीरिया है। बैसिलस मैंने जैसे बताया अभी, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है इस तरीके के, ठीक है। और अगर बोलो स्पाइरलम तो मतलब स्पाइरल लाइक है। अब इसके लिए आप क्या करिए, आप एक बार डायग्राम को देखिए। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये स्फेरिकल टाइप जो हमें दिख रहे हैं ये कोकस है। विब्रियो कॉलेरे, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये कॉलेरा कॉज करता है, ठीक है। बैसिलस, तो ये जो एंथ्रेक्स है, ये जो पर्टिकुलर एंथ्रेक्स नाम की कंडीशन जनरली एनिमल्स में हो जाती है, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैसिलस बैक्टीरिया। तो इसका पूरा नाम पता है क्या होगा? बैसिलस एंथ्रेसिस। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जांपल्स पे तो नहीं जाना, लेकिन शेप्स पता होनी चाहिए। तो 4 तरीके की शेप हैं, पहली कोकस, दूसरी बैसिलस, तीसरी विब्रियो और फोर्थ इज स्पाइरलम, ठीक है। या स्पाइरलम इसका एग्जांपल है, स्पाइरल शेप इसका क्या हो गया? शेप का टाइप हो गया। अब देखो, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्म जब आपको बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि वो उनमें सेल वॉल नहीं होती, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो एक्सेप्शन है। लेकिन सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, ठीक है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है ये भी पता होना चाहिए आपको, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या होगा? इस तरीके से प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। यहां पर अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा इसका। बाहर की तरफ क्या होगी? सेल वॉल होगी, बेसिक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो सर्कुलर डीएनए होता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये तो अलग है, लेकिन सर्कुलर अलग से एक स्ट्रक्चर होगा सेल के अंदर, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर डीएनए है इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, यूटिलाइज किया गया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में। तो वहां पर इस प्लाज्मिड का आप रोल डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है क्लास 12th में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी, और बार बार वहां पर प्लाज्मिड के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो स्पेशल फीचर इसकी क्या होती है ये बात जान लीजिए कि क्यों इसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक्स होता है। तो एंटीबायोटिक से जब बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस मिल जाती है, इस प्रॉपर्टी को भी कहीं ना कहीं हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं, उसका रीजन कहीं ना कहीं प्लाज्मिड होता है। बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी नहीं होता, या जितने भी तरीके के जो ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, ये प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा लास्ट में देखो एक पॉइंट और बताया हुआ है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन में जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है ये, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके का एक्सटेंशन होता है और इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं मीजोजोम। इसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। आई होप आपको ये समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। देखो ये सिंपल सा डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बड़ा इलोंगेटेड पहले तो स्ट्रक्चर निकलता है, वो टेल ऑफ द बैक्टीरिया, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। बाकी इसके अंदर राइबोसोम्स नाम के ऑर्गेनल होते हैं लेकिन वो मेम्ब्रेनलेस है। साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ होगा, बाहर की लेयर सेल वॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अंदर की तरफ फ्लूइड है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो दिस इज बेसिकली प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इतना थोड़ी सी बातें हैं, याद रखना।